सबसे बड़ी बात बताऊं, एक सच्चे इंसान से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हम खेल देखे हैं, खिलाड़ियों में रहे, हाँ हम बहुत ज़्यादा हमारे हम उम्र हैं, छोटे छोटे से देखा है, उनको मतलब पैदा होते देखा है, ऐसे एक बहुत बड़े स्टार को पनपते देखा हमने। आपके बीच हैं, ज़्यादा मैं न कहते हुए आप इनकी बात सुने, मतलब सच में जो है ना, मर्द मानस देखें तो भाई जैसे देखें भाई, और कम देखें हम। सबसे पहले तो मैं हमारे खिलाड़ी दोस्तों को ये एजिटेशन के लिए बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये किसी एक फेडरेशन की बात नहीं है, किसी एक खिलाड़ी की बात नहीं है, क्योंकि चाहे रेसलिंग हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे शूटिंग हो, ये एक स्पोर्ट्स का, जिनको ऑर्गेनाइज्ड माफिया बोलते हैं, ये माफिया है। खिलाड़ी बहुत टफ सिचुएशन से निकलते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाते हैं, अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं और अपने देश का झंडा जो है वो आगे लेके जाते हैं। लेकिन ये जो भेड़िए हैं, ये हर तरह से खिलाड़ी को नोचते हैं, इवन के डाइट में से पैसे खाते हैं ये लोग। इवन जब अच्छी सिलेक्शन, एक खिलाड़ी अच्छा निकलता है, उसकी सिलेक्शन में बाधा डालते हैं और हर तरह का शोषण जो है खिलाड़ी का ये करते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि जो देश के एम्बेसडर हैं, जब हमारा देश और हमारे देश का झंडा इन खिलाड़ियों के हाथ में होता है, लेकिन इनके साथ जो व्यवहार होता है, ये जो फेडरेशंस हैं, इवन सरकारें हैं, वो बहुत ही एक निंदनीय है। तो मैं कोई पॉलिटिकल एंगल से कहीं नहीं आता, लेकिन एक खिलाड़ी की वजह से, क्योंकि मैं इनका दर्द समझता हूं, इनकी वो भावना समझता हूं। और एक बात मैं आपसे और बताना चाहता हूं, क्योंकि जो ये जितनी फेडरेशंस हैं, ये जिस सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, वो बहुत वीक है। मैं इस माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि इसमें अच्छा एक्ट लाके इसको स्ट्रेंथन करिए, ताकि हमारे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ना हो। क्योंकि ये इन बच्चों की बात नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की बात भी है। क्योंकि जब एक स्टार को, एक रोल मॉडल को जब हमारे नए बच्चे देखते हैं, तो वो देखते हैं अगर इनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो हमारे साथ कैसा होगा, तो उनके हौसले पहले ही टूट जाते हैं। और ये भी नहीं है कि ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है, ये वैसे बना देते हैं कि हाँ भाई ये पॉलिटिक्स हो रही है। मैं नहीं समझता, ये जो माफिया है ये अक्रॉस द पार्टी लाइन भी है। बहुत से पार्टियों के लोग इसमें रहते हैं, ये अपनी खेल खेलते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से इनको देखना चाहिए। मैं तो अगर दूसरे देशों की बात कर लूं, दुनिया में 10 से 15% जो उनका टोटल बजट होता है वो स्पोर्ट्स के लिए होता है। क्यों कहते हैं? वो इंसान बनाते हैं, ह्यूमन सोर्सेज एंड डेवलपमेंट। लेकिन हम बिल्डिंगें बनाते हैं, उसमें से पैसे खाते हैं, लेकिन इंसान नहीं बनाते। क्योंकि स्पोर्ट्स और एजुकेशन ये दो ऐसी फील्ड है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा नहीं। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि नरोई सोच और नरोई सेहत, क्योंकि एजुकेशन में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, स्पोर्ट्स में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, इसलिए हमारे देश का किरदार भी जो है वो नीचे गिर रहा है। हमारे जो बहुत से पॉलिटिकल लोग हैं, मैं तो अभी 10-12 साल में इसमें आया हूं,
लेकिन असली बात है किरदार बहुत नीचे चलेगा, इसीलिए हमारा देश नीचे जा रहा है, इसीलिए हमारे ये समस्याएं हो रही हैं। मैंने तो हमारे जो देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मैंने पीछे उनको भी कहा था कि ये जो फेडरेशंस में, एसोसिएशंस में जितना गंद भर रखा है, इनको आप बाहर करिए। और स्पोर्ट्समैन जो नीचे से हमेशा उनको हर चीज का पता होता है, अगर वो इसमें आगे आए हैं तो तभी हमारे देश की स्पोर्ट्स आगे आ सकती है, नहीं तो हमारे देश की स्पोर्ट्स